नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे। इसके अलावा प्रेमनगर के बनियावाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वस्त्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रूट रहेंगे डाइवर्ट। न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे हैं। विभिन्न पर्यटक स्थलों में होटल और रिजॉर्ट पैक है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बनाया है। खासकर मसूरी, नैनीताल, देहरादून समेत अन्य पर्यटक स्थलों में ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है ताकि जाम की स्थिति पैदा न हो। LPG सिलेंडरों के दाम में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनी LPG सिलेंडर के नए दाम तय करती है। इसी सिलसिले में नए साल 2023 में गैस सिलेंडर के दामों पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि कुछ समय से कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल 2023 पर सरकार राहत दे सकती है। नई गाड़ी खरीदने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। नए साल 2023 पर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल नए साल की शुरुआत से ही मारुति सुजुकी, MG मोटर्स, हुंडई, रेनो से लेकर ऑडी और मर्सिडीज जैसी कंपनियां अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी कर रही हैं। टाटा की ओर से अपने कमर्शियल गाड़ियों की कीमत 2 जनवरी 2023 से बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। HDFC क्रेडिट कार्ड के नियम बदलेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC भी नए साल 2023 में अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अगर आप इस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदले जा रहे हैं। GST इनवॉइसिंग की सीमा 5 करोड़। GST ई इनवॉइसिंग या इलेक्ट्रॉनिक बिल के नियम 1 जनवरी 2023 से बदलने जा रहे हैं। सरकार ने ई इनवॉइसिंग के लिए 20 करोड़ रुपए की सीमा को कम करते हुए 5 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम 2023 के पहले दिन लागू होने जा रहा है। इस नियम के लागू होने से अब उन कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी होगा जिनका बिजनेस सालाना 5 करोड़ से अधिक का है। बैंकों की मनमानी पर लगेगी लगाम। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए साल 2023 पर नए दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जनवरी 2023 के पहले दिन से बैंक लॉकर के नए नियम लागू होंगे। नए नियमों की बात करें तो ये बैंकों पर लगाम लगाएगा। अगर लॉकर में रखे किसी ग्राहक के सामान को किसी कारणवश कोई नुकसान पहुंचता है तो बैंक की जिम्मेदारी तय होगी। IMEI रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। 1 जनवरी 2023 से फोन निर्माता कंपनी और इसका आयात निर्यात करने वाली फर्मों के लिए भी नया नियम आएगा। इसके तहत कंपनियों को हर फोन के IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। दूरसंचार विभाग ने IMEI से छेड़छाड़ होने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए तैयारी की है। जो फोन विदेशी यात्रियों के साथ भारत आए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 20 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। हरिद्वार कच्ची शराब को लेकर आबकारी विभाग के ताबड़तोड़ छापेमारी, 1000 लीटर लहन नष्ट की। हरिद्वार में कच्ची शराब बिक्री पर लगाम नहीं लग पा रही है। आए दिन पुलिस कच्ची शराब वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। शनिवार को भी आबकारी विभाग की टीम ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान आबकारी विभाग ने कच्ची शराब की कई भट्टियां और लहन नष्ट किया। हैवान पिता ने अपनी 14 साल की बेटी से किया रेप, बड़ी बेटी को बना चुका था हवस का शिकार, गिरफ्तार। रुद्रपुर पंतनगर में एक पिता ने अपने अकेली नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। आरोपी पूर्व में बड़ी बेटी को भी हवस का शिकार बना चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को इस बात का पता चला तो वह लोग लाश से चुप रही। लेकिन छोटी बेटी के साथ हुई घटना ने माँ का सब्र तोड़ दिया और वो सीधे पुलिस थाने पहुँच गयी। पीड़िता की मां के चेहरे पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। ऋषभ पंत की एक झलक पाने अस्पताल पहुंचा युवा, अब VIP भी नहीं कर पाएंगे मुलाकात। क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी है तो वहीं दूसरी तरफ देश के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। ऐसे कुछ युवा प्रशंसक अस्पताल में पहुंच रहे हैं और ऋषभ की एक झलक देखने के लिए बेताब दिखे। दूसरी तरफ ऋषभ पंत से मिलने वालों का तांता लगा रहा। लिहाजा डॉक्टरों ने भी ऋषभ से राजनेताओं और दूसरे VIP से मुलाकात न करने की सलाह दी है ताकि उनके स्वास्थ्य में तेजी से इम्प्रूवमेंट हो सके। विवादों पर टूटी चुप्पी। साल के आखिरी दिन प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा धमाका, मंत्री बनने के बाद से ही लोग कर रहे टारगेट। साल 2022 में धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खबरों में छाए रहे। विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती मामले में जमकर प्रेमचंद अग्रवाल का नाम उछाला गया, जिसके बाद उनके इस्तीफे की भी मांग हुई। इसके साथ ही पार्टी में धीमी आवाजों में ही प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर आवाज उठी। अब प्रेमचंद अग्रवाल ने साल के आखिरी दिन तक बड़ा बयान दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मंत्री बनने के बाद से ही लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय रतूड़ा के 100 साल पूरे, ब्रिटिश काल से स्थापित हुआ था स्कूल। उत्तराखंड में कई सरकारी स्कूल छात्रविहीन होने की वजह से बंद की कगार पर हैं, लेकिन इन सब के बीच रुद्रप्रयाग का राजकीय प्राथमिक विद्यालय रतूड़ा अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। ब्रिटिश काल में स्थापित यह स्कूल अभी भी चल रहा है, जिसमें छात्रों की संख्या भी अच्छी खासी है। IIT कानपुर के प्रोफेसर का दावा, चीन के नए वायरस से भारत में नहीं मचेगा हाहाकार। इन दिनों देश के साथ दुनिया भर में एक बार फिर से चीन के निकले कोरोना के नए वायरस BF.7 ने लोगों का चैन छीन लिया है। इस वायरस ने चीन सहित कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। लाखों की संख्या में लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। भारत के कई शहर में इस वायरस से संक्रमितों की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। व्यापारी पर हमले को लेकर पूर्व विधायक ने SSP का किया घेराव, पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। रुद्रपुर में 30 दिसंबर की रात दुकान बंद करके घर लौट रहे व्यापारी पर जानलेवा हमला किया है। इस मामले में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इसको लेकर उन्होंने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। काशीपुर, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं, कही ये बात। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट काशीपुर में भाजपा प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक के घर पहुंचे और उनके परिवार को ढांढस बताया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकारों से भी बातचीत की, जिसमें अजय भट्ट ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। हरिद्वार में टैंकर ने स्कूटी सवार को रौंदा, हॉस्पिटल ले जाते समय युवती की मौत। हरिद्वार में 31 दिसंबर एक लड़की सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। हादसा टैंकर के टक्कर लगने के कारण हुआ। पुलिस टैंकर चालक की तलाश में जुटी हुई है। हरिद्वार से लापता हुए 3 किशोर, तलाश में जुटी पुलिस। हरिद्वार से 3 किशोरों के लापता होने की मामला दर्ज किया गया है। तीनों ही किशोर हरिद्वार के अलग अलग इलाकों से लापता हुए हैं। पुलिस ने तीनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द सभी की बरामदगी कर ली जाएगी। खटीमा पुलिस ने 8 लाख के स्क्रैप चोरी का किया खुलासा, 2 चोर गिरफ्तार। खटीमा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड चारूबेटा से चुराई गई करीब 8 लाख रुपए की स्क्रैप 24 घंटे में बरामद कर ली है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर में फल फूल रहा नशे का कारोबार, 11 माह में 5 करोड़ का माल पुलिस ने पकड़ा। नशा तस्कर थोड़े समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। यही कारण है कि उधम सिंह नगर जिले में पिछले कुछ सालों में अवैध नशे का कारोबार घटने का बजाय बढ़ता जा रहा है। साल 2022 में अवैध नशे से जुड़े करीब 224 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। अशरफ हत्याकांड का खुलासा, फर्जी चिट फंड कंपनी का पैसा बना हत्या का कारण, 1 गिरफ्तार। देहरादून के संजय नगर कॉलोनी में हुई अशरफ अलवी की हत्या उसी के दोस्त ने की थी। हत्या की वजह फर्जी चिट फंड कंपनी के पैसे का लेन देन था। आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। चमोली, भूदसाव से प्रभावित जोशीमठ के 574 परिवार, मकानों में 2 इंच मोटी दरारें। जोशीमठ में भूदसाव का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई घरों पर मोटी मोटी दरारें आ चुकी है। लोग अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटक रहे हैं। सर्दी का मौसम और भूदसाव से मकानों के ढहने का खतरा लोगों के लिए आफत बना हुआ है। जोशीमठ नगर के पूरे 9 वार्डों के मकान भूदसाव में प्रभावित है। रोजाना गहरी होती दरारें लोगों की चिंता बढ़ा रही है। नाबालिग को भगाकर ले गया था बेटा, मां ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करवा दी शादी, अब गिरफ्तार। आखिरकार नाबालिग लड़की का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर अपने बेटे से शादी करवाने वाली महिला पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। इससे पहले आरोपी महिला का बेटा नाबालिग को भगाकर ले गया था। पुलिस ने आरोपी बेटे को पहले गिरफ्तार कर लिया था। अब आरोपी की मां को भी पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी महिला 4 महीने से फरार चल रही थी। दिल्ली की तर्ज पर रानी पोखरी में बनेगी भव्य एरो सिटी, जमीन की हो रही तलाश। दिल्ली एरो सिटी की तर्ज पर डोईवाला के रानी पोखरी में एरो सिटी बनाने की कवायद जारी है। एरो सिटी के लिए यहाँ जमीन के चयन की प्रक्रिया तेज है। शासन ने रानी पोखरी में रेशम विभाग की खाली पड़ी 60 बीघा जमीन को एरो सिटी के अनुकूल माना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास एक आधुनिक और भव्य एरो सिटी बनकर तैयार होगी। युवाओं के सपनों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 2 को किया अरेस्ट। बेरोजगार युवाओं को नौकरी के सपने दिखाकर ठगने का खेल खूब चल रहा है। एक गिरोह का हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने खुलासा किया है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने एक और फर्जी भर्ती सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में फर्जी भर्ती सेंटर के मास्टरमाइंड समेत पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंसानों से दूर रहेगा बाघ, इलेक्ट्रीफाइड डमी बाघों को इंसानों से रखेगी दूर, व्यवहार में भी आएगा बदलाव। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे रिहायशी इलाकों में अक्सर बाघ की दस्तक देखने को मिलती है, जिस कारण यहाँ पर लोग जंगली जानवरों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इन इलाकों में बाघ से हमले के कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे मानव वन्य जीव के बीच बढ़ते इस संघर्ष पर काबू पाना वन विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि बाघ हमलों की कमी करने के लिए वन विभाग नए नए तरीके अपनाता रहता है। ऐसा एक और तरीका वन विभाग ने इजाद किया है, जिससे बाघ को इंसानों से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। हरिद्वार में सड़क पर पलटी कार, वाहन में फंसे रहे सवार। हरिद्वार में देर रात एक कार भील रानीपुर क्षेत्र में एक कार सड़क पर पलट गई। कार में 3 लोग सवार थे, तीनों लोग कार में फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को क्रेन से सीधा कराया। पुलिस ने बताया कि तीनों लोग नए साल का जश्न मनाकर घर लौट रहे थे, तभी उनका कार के सामने नीलगाय आ गई।
जश्न में डूबा रहा पूरा उत्तराखंड। सरोवर नगरी में कुछ इस तरह किया नए साल का स्वागत। नए साल 2023 का जश्न मनाने दूर दूर से पर्यटक नैनीताल पहुंचे थे। सभी ने भव्य तरीके से नए साल का जश्न मनाया। पर्यटकों ने माल रोड में भी जमकर मस्ती की, तो वहीं होटल में आयोजित कार्यक्रमों में पर्यटक और स्थानीय लोग जमकर थिरके। चमोली गौचर में 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 2 घायल। चमोली के गौचर में एक आर्टिगा कार गहरी खाई में जा गिरी। रोड हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि कार सवार दुआ से सिंधरवाणी जाते वक्त हादसा के शिकार हुए। वहीं मौत से दोनों परिवारों को राम मच गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।